नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रिपल सी की क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के तो ज़रूर आया हूं। लेकिन एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, कि आप लोगों के जो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके डेट आ चुके हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक, यानी 23 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम और 27 सितंबर तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। और एडमिट कार्ड आपके जो डाउनलोड होने हैं वो 18 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 18 सितंबर से आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से तैयारी में जुट जाइए। और जितने भी नए बच्चे हैं प्लीज़ वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी क्वेश्चंस हो वो मुझे इसी वीडियो पे ही कमेंट कर दिया कीजिए। जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक कोई मैसेज के लिए एक ग्रुप बनाता हूं, जिससे कि आप लोग अपनी परेशानी को मुझ तक पहुंचा सकें और मैं उसका सॉल्यूशन आप तक दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो देखते हैं आज का ये एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसको कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है ताकि यह एग्जीक्यूट हो सके? बताइए, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो किसको कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वही करता है। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बातों को पकड़ना है। यही एक लैंग्वेज है जो कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, एफटीपी सर्विसेज का उपयोग कौन करता है? एफटीपी का, ठीक है, टीसीपी करता है, एसएमटीपी करता है, डीडीएनएस करता है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? एफटीपी सर्विसेज का जो उपयोग होता है वो टीसीपी के लिए होता है। ठीक है, टीसीपी के लिए। सबके फुल फॉर्म मैंने आपको दे रखे हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब समय बचाते हैं। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है? मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग, चेक पेमेंट या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो डिजिटल भुगतान के लिए देखिए चेक पेमेंट जो है वही नहीं है, बाकी डिजिटल पेमेंट के लिए सभी अवेलेबल है। नेट बैंकिंग है, मोबाइल वॉलेट, ये सब डिजिटल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पैकिंग, सिगमेंटेशन, रीअसेंबली या ऑल ऑफ दीज या सभी? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? पैकिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो भी कुछ मर्ज होता है उसे हम पैकिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में निम्नलिखित में कौन सा सिंबल प्रयोग होता है? बताइए, 0 से 7, 0 से 9, 0 से 9 और ए से लेके एफ तक अल्फाबेट या ऑल ऑफ दीज? क्या हो जाएगा राइट आंसर? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में पूछ रहा है ना, तो सिंबल का जो प्रयोग होता है हेक्साडेसिमल में, देखिए वो 0 से 9 होता है और अल्फाबेटिकल में ए से एफ होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 0 to 9 और ए टू एफ, ये भी 9 का गैप है, ए टू एफ आप लोग देख लीजिएगा, और 0 to 9 आपको पता ही चल रहा है, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ए टू एफ यानी 9 का गैप, 0 to 9 ये तो आपको याद ही रहने वाला है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, सीटीआर का पूर्ण अर्थ क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं लेकर के फिर से आया हूं, ये तीसरी बार है क्वेश्चन। कैथोडिक रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब,
कार्निवाल रे ट्यूब या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसका जवाब 1 सेकंड में दे देंगे। कैथोड रे ट्यूब इसका राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं TUBE हटा देता है, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा, ट्यूब में ये स्पेलिंग लास्ट में रहती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, 1 MB बराबर कितना होता है? 500 GB, 1 TB, 1000 KB या 1024 KB? तो मेरे सभी बच्चे स्मार्ट हैं, वो लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, वो इसका भी आंसर दे सकते हैं। 1 MB जो होता है वो 1024 KB के बराबर होता है, या यूं कहें 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट। ठीक है, चलिए BIT का फुल फॉर्म क्या होगा? बाइनरी डिजिट, बाइनरी ट्री, बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? BIT का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है। BIT से आप ये मत सोचिएगा, ठीक है, कि T कहाँ है। बाइनरी डिजिट ही होता है BIT का फुल फॉर्म, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, सर्वर वे कंप्यूटर है जो डॉट 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 क्या? मेक ए क्वेरी, मतलब आसानी से क्वेरी हो सके। ठीक है, रेस्पॉन्स ए क्वेरी, मतलब उसका रेस्पॉन्स दे सके। A एंड B बोथ, मतलब दोनों, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वर वे कंप्यूटर है जो क्या? मेक ए क्वेरी और रेस्पॉन्स ए क्वेरी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये रेस्पॉन्स एक क्वेरी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छे से समझते हुए करिएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, ईथरनेट किस प्रकार की तकनीकी है? बताइए, लैन, मैन, वैन या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने सबके फुल फॉर्म दे रखे हैं, मैं बार बार आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग कहेंगे बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन मैं बच्चों आप लोगों को ये बता दूं कि सभी चीज़ें एक साथ नहीं बताई जा सकती हैं, या बताएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो होगी। इसलिए आप लोग अच्छे से इसको बार बार देखिए, तभी आपको याद होगा। ठीक है, तो ईथरनेट किस प्रकार की तकनीकी है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, लैन इसी की है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, माउस या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस की बात कर दिया, तो इनपुट डिवाइस तो आप लोग जानते ही हैं कौन है, माउस। ठीक है, तो माउस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC, यूनिवैक, EDIAC या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं दूसरी बार इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, मुझे याद है, ENIAC। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट, मोबाइल की तुलना में डेस्कटॉप पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है? बताइए, मोबाइल की तुलना में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या ऑल? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? मोबाइल की तुलना में डेस्कटॉप पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है? तो इंस्टाग्राम। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, डेस्कटॉप पर। चलिए अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर कोटेड किसका बना होता है? जो एक हार्ड डिस्क आपकी होती है कंप्यूटर में लगी हुई या आपके लैपटॉप में, तो वो जो कोटेड होता है उसका डिस्क, वो किससे होता है? ठीक है, वो किससे बना हुआ होता है? मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड से, कार्बन लेयर से या प्लास्टिक कोटेड या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों तरफ किससे कोटेड होता है? कोटेड आप लोग समझ रहे होंगे, एक तरह से पेंट किया हुआ। ठीक है, लेयर होती है, तो मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड की कोटेड होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हम करते हैं?
ई का, इंड का, F7 का, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। देखिए इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड बोल दिया ना, अंतिम यानी लास्ट, तो यहीं पे आपको पता चल जाना चाहिए कि एंड की का हम यूज करेंगे तो अंतिम स्लाइड पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, एक नेटवर्क में डैश 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 वर्क स्टेशन होता है। कौन सा वर्क स्टेशन होता है भाई? नेटवर्क डिवाइस का, मॉडेम का, केबल का, या कंप्यूटर का? एक नेटवर्क में कौन सा वर्क स्टेशन होता है? तो कंप्यूटर का होता है दोस्तों। कंप्यूटर का ही तो एक नेटवर्क होता है, उसे ही वर्क स्टेशन कहते हैं। अच्छे से समझते हुए देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, वह दो प्रकार की मेन मेमोरी कौन कहलाती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये मेन मेमोरी कहलाती है। रैंडम एंड सीक्वेंशियल, ये मेन मेमोरी कहलाती है। रैम एंड रोम, ये मेन मेमोरी कहलाती है कि नन ऑफ दीज इनमें से कोई है ही नहीं? तो दो प्रकार की मेन मेमोरी जो है वो रैम एंड रोम होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, किस टोपोलॉजी की मदद से हम दोनों दिशाओं में संदेश को एक ही समय में भेज सकते हैं? बस टोपोलॉजी की मदद से, रिंग टोपोलॉजी की मदद से, स्टार टोपोलॉजी की मदद से, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बस टोपोलॉजी की मदद से हम दोनों दिशाओं में मैसेज एक समय पे भेजते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, किसी सेल में सामग्री को केंद्र में अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कोई सेल है, ठीक है, तो कोई चीज है जिसे हमें सेंटर में अलाइन करना है। ठीक है, तो सेंटर में लाने के लिए हमें कौन सी की का प्रेस यूज करना पड़ता है? प्रेस सेंटर बटन इन फॉर्मेटिंग टूल बार, प्रेस कंट्रोल प्लस एफ, प्रेस कंट्रोल प्लस डी, प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स। तो किसका उपयोग हम करते हैं? देखिए सेंटर बटन का उपयोग करते हैं, वो भी फॉर्मेटिंग टूल में जाकर। ठीक है, आप लोग ऑप्शन ए देख लीजिए, ये है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट, फाइल को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस एफ, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो फाइल को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विंडो एक्सेसरीज में नहीं पाया जाता है? एक्सेसरीज वो चीज होती है जिसमें किसी चीज की अधिकता और भी इंक्लूडेड, मतलब उसमें ज़्यादातर जो भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि कुछ और भी यूज़ करना है, कुछ क्या बोलते हैं, शेप हुआ और साइज हुआ वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसे एक्सेसरीज कहते हैं। तो वो किस में मिलती हैं, किस विंडो में? ठीक है, वर्ड पैड, नोट पैड, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, या नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं? बोल रहा है कौन विंडो एक्सेसरीज में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो नहीं पाया जाता है का मतलब आपको बताना है। तो वर्ड पैड में देखिए बहुत सारी पाई जाती हैं, आपको अभी अभी बताया मैंने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नोट पैड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर में वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, केवल आप इंटरनेट पे उससे काम ले सकते हैं, सर्चिंग, सर्फिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसरीज नहीं पाई जाती हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, बस चलिए अब नेक्स्ट, एक से अधिक चुने गए सेल को मर्ज करने के लिए और कैल्क एवं एक्सेल में किस बटन पर क्लिक करेंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा, कैल्क एवं एक्सेल बोल दिया, ठीक है, इन दोनों की बात कर रहा था। वो बोल रहा है एक से अधिक चुने गए सेल को मर्ज करने के लिए और कैल्क एवं एक्सेल में किस बटन पर क्लिक करेंगे? सेंटर पे, स्प्लिट पे, मर्ज एवं सेंटर, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो देखिए चुने गए सेल को अगर मर्ज करना है तो मर्ज एवं सेंटर का हम यूज करेंगे। ठीक है,
ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। किसी सेल में निम्नलिखित का प्रयोग कर कमेंट जोड़ा जा सकता है। तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि कमेंट जोड़ना है अगर किसी सेल में तो किसका प्रयोग हम करते हैं। फाइल ग्रेटर देन कमेंट का, एडिट ग्रेटर देन कमेंट, इंसर्ट ग्रेटर देन कमेंट या व्यू ग्रेटर देन कमेंट का। तो कमेंट को अगर जोड़ना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो इंसर्ट ग्रेटर देन कमेंट का। ठीक है, इसी से हम अपने कमेंट को ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, ASCII कोड, ये कोड है। प्रणाली के अंतर्गत कितने कैरेक्टर क्रिएट किए जा सकते हैं। ASCII कोड प्रणाली के अंतर्गत बताइए, 256, 128, 144 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए 256 जो होता है वो इतने बच्चों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक ग्रुप में, ये होता है व्हाट्सएप में। 128 जो है ASCII कोड प्रणाली के अंतर्गत जितने कैरेक्टर हम ऐड कर सकते हैं वो है 128। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, जहां जो चीज बतानी होती है मैं बता देता हूं बच्चों, और जितनी मेहनत मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ने में कर सको उतनी मैं करवाना भी चाहता हूं, ताकि आप लोग पढ़ें तब पास हों, ताकि आप लोगों को खुशी हो कि हाँ सर हमने मेहनत की थी और हम अच्छे से पास हुए। बिना पढ़े बिना मेहनत किए पास होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया। FTP रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ईमेल के लिए, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए या ऑल ऑफ दीज, सभी के लिए। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, शायद मैंने आपको इसका फुल फॉर्म अभी तक नहीं बताया होगा तो बता देता हूं। तो ये अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है FTP। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं होमवर्क। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूं। UPI का फुल फॉर्म क्या होगा, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और दूसरा है आपके लिए UPI पिन कितने डिजिट का होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं अक्सर। तो बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं अविराज आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। आप लोग प्लीज़ मेहनत करना ना छोड़ें, अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे ग्रेड लाइए, बस मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे इजाज़त लेने का समय आ गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।